नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ दिनों के लिए जो है वो बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी कुछ अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी थी। इस वजह से जो है मैं वीडियोस जो है वो बना नहीं पाया और लगभग 3 हफ्ते से जो है आप लोग को कोई वीडियो भी जो है प्रोवाइड में नहीं कर सका। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों अब जो है हम लोग की जो रेगुलरिटी है ये ब्रेक नहीं होगी। डेली आप लोग को 1 से 2 वीडियोज़ जो हैं वो डेली आप लोग को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ अपना जो है साथ बनाए रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के आर्टिकल की। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि भारत की जो है कूटनीतिक जीत हुई है और साथ ही साथ एक और आप लोग यहाँ देख रहे हैं वो है ग्रीन पास। तो ये दोस्तों क्या है, इस पर चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। तो कंटेक्स्ट देखिए ये है कि 8 यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूड कोविशील्ड इन ग्रीन पास, कि जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोविशील्ड को ग्रीन पास में इंक्लूड कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ यहीं पे है कि ग्रीन पास क्या है और दूसरा क्या है कि ये मैटर क्या था। आखिर इंक्लूड और एक्सक्लूड करने का जो ये मैटर है, आखिर ये मैटर क्या था और इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें इंडियन डिप्लोमेसी कहाँ से इन्वॉल्व हुई। तो दोस्तों बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन है, जो आप जानते हैं कि 27 देशों का जो ग्रुप है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक अपना एक सर्कुलर निकाला जिसमें इन्होंने एक ग्रीन पास को इशू किया। और ग्रीन पास और कुछ नहीं बल्कि जो आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना के केसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे तो अब कोरोना केसेस जो है फिर से डाउन होना शुरू हुए हैं। तो इसके बाद अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने टूरिज़्म और जो भी आपका जो ट्रेड है इसको ध्यान में रखते हुए ये ग्रीन पास का जो है एक ये नियम निकाला है, जिसके तहत जिन्होंने भी जो है जो इनकी जो ऑथराइज्ड या जिनको इन्होंने माना है कि वो ऑथेंटिक जो है वो कोरोना वैक्सीन है, उस वैक्सीन की जिन्होंने 2 डोज ले ली है उन्हीं को जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ये फ्रीली जो है ये ट्रैवल करने देंगे या ट्रेड करने देंगे। अदरवाइज़ ये जो है ये उनको जो अपने देश में आते ही जो है क्वारंटीन कर देंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि उनको ये कन्फर्म ना हो जाए कि उनको जो है किसी भी तरीके की कोरोना सिम्टम्स या कोरोना का कोई भी जो स्ट्रेन है वो नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये एक सिस्टम निकाला था ग्रीन पास का। तो इसमें इन्होंने ये किया था कि इसमें इन्होंने जो भारत में आप जान रहे हैं कि 2 ही तरीके के इस समय टीके लग रहे हैं, एक है आपका कोविशील्ड हो गया और दूसरा है आपका कोवैक्सीन। तो ये इन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को इसमें से बाहर निकाल दिया था। तो जिसकी वजह से भारत सरकार ने क्या किया था कि एक आपत्ति दर्ज की थी और कल जो है भारत ने एक तरीके से अपना एक स्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने अपना एक रिसेंटमेंट जो है रजिस्टर करवाया था यूरोपियन नेशंस को, साथ ही साथ फ्रांस को भी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो है वो भारत की जो कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका जो बनाती है, जिसको एस्ट्राजेनेका को ही कोविशील्ड कह रहे हैं भारत में, तो इसको जो है इन यूरोपियन कंट्रीज़ में से जो 8 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने जो इनका जो ऑथेंटिक जो कोविड वैक्सीन है उसके ग्रुप में इन्होंने शामिल कर लिया। यानी कि अब जो भारत में जो कोविशील्ड की जो 2 डोज ले चुके हैं वो भी यानी 8 यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो ये दोस्तों अभी केवल शुरुआत है। इसके बाद ये मान के चलिए कि जो बाकी जो बचे हुए जो आपके 19 और देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो भी, और साथ ही साथ जो इनके नीदरलैंड, नॉर्वे और ये सब जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी आपको ग्रीन पास जो भारत की जो एस्ट्राजेनेका ये कोविशील्ड है इसको जो है आपको देखने को मिलेगा कि इनको भी ग्रीन पास में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अब एक शुरुआत हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब इसको जो है आपको आगे भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ न्यूज़ में देख सकते हैं कि अप्रूव्ड वैक्सीन की जो लिस्ट है उसमें कोविशील्ड को भी जो है इन्होंने शामिल कर लिया 8 यूरोपियन कंट्रीज़ ने। जो देश हैं वो 8 देश कौन से हैं? जर्मनी है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, स्पेन है और स्विट्ज़रलैंड है। तो इन देशों ने जो है इसमें शामिल कर लिया है और भारत की जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से डिप्लोमेटिक विन है, क्योंकि भारत ने इस पर अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराया था कि या तो आप हमें भी ग्रीन पास में इंक्लूड करिए और या फिर हम भी जो है आपके देश से जो आने वाले टूरिस्ट होंगे या जो भी लोग होंगे उनको हम भी अपने जो है वो ग्रीन पास में शामिल नहीं करेंगे और ना ही आपकी वैक्सीन को भी हम ऑथेंटिक मानेंगे। तो अब ये कहीं ना कहीं एक ये भी बात आ गई थी कि अगर आप हमारे लिए नहीं कर सकते तो फिर हम आपके लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो जिसके बाद जो है ये जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनको जो है अपने फैसले को बदलना पड़ा और इन्होंने क्या किया कि भारत की जो कोविशील्ड है उसको भी जो है अपनी अप्रूव्ड वैक्सीन्स की लिस्ट में जो है वो शामिल कर लिया। और ये जो कोविशील्ड में शामिल करना है कि नहीं करना है अप्रूव्ड वैक्सीन्स की लिस्ट में, ये जो काम करती है यूरोपियन यूनियन की, ये है EMA, जो कि ये डिसीज़न लेती है। ये 36 मेंबर्स की बॉडी होती है
यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, और जिसने ये क्या किया था कि अपनी ग्रीन पास की एक लिस्ट बनाई थी ऑथेंटिक वैक्सीन्स की, जिसमें इन्होंने बाहर किया था। हालांकि इन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज़ के, जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उनको ये कह रखा था कि आप जो है अपना कोई भी अगर कंट्रीज़ है वो इंडिपेंडेंटली रूप से चाहे तो वो अपनी वैक्सीन्स या किसी और देश की कंट्री की वैक्सीन्स को अप्रूवल दे सकती है। तो ये एक तरीके से बाइंडिंग फॉर ऑल नहीं था, ये इसमें ये था कि आप चाहें तो किसी अगर और देश को अगर आप देना चाहें तो आप उनको भी दे सकते हैं। इसी तरीके से जो ग्रीन पास है ये 1 जुलाई से लागू होना था। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 1 जुलाई ही है, तो ये आज से जो है लागू होना था। तो एक भारत के लिए एक अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं ये भारत की जो विदेश नीति है ये उसी का प्रभाव है, क्योंकि अगर भारत अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज नहीं करता तो आज आपको ये रिज़ल्ट भी देखने को नहीं मिलता। और अगर इसकी शुरुआत हो गई है तो ये मान के चलिए कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न नेशंस हैं वो भी जो है आगे चल के भारत की जो वैक्सीन्स हैं उनको जो है अप्रूवल दे देंगे अपनी लिस्ट में। तो ये दोस्तों ये रहा आपका आज का पूरा आर्टिकल। बाकी जो 27 जो मेंबर स्टेट्स हैं, इनके अलावा जो इनकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे आइसलैंड हो गया, लिechtenstein हो गया और नॉर्वे हो गया, ये भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट बाकी जो यूरोपियन लेजिस्लेशन के द्वारा जो दिया जा रहा है ग्रीन पास के तहत, ये जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो जो है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।